आज मैं जिस घटनाक्रम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, यह घटनाक्रम भारत का सबसे बड़ा जघन्य और रहस्यमय हत्याकांड था। इस हत्याकांड को 15 मई 2008 की काली रात को नोएडा के सेक्टर 25 में अंजाम दिया गया था। हेमराज, जिसकी उम्र 45 साल, और आरुषि, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, दोनों की हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड को उस समय अंजाम दिया गया जब आरुषि के माता पिता उसी फ्लैट पर मौजूद थे। आप सभी को नमस्कार, मैं कृष्ण आज के दिन की शुरुआत करता हूं इस सच्ची घटना के साथ। आरुषि के पिता राजेश तलवार और माता अनूपुर तलवार दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। इनके नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित फ्लैट L32 पर 15 मई की रात को जो कुछ भी हुआ, उसकी खबरें अगली सुबह सभी अखबारों की सुर्खियों में थी। खबरों के अनुसार उस रात फ्लैट पर आरुषि के माता पिता, आरुषि और एक घरेलू नौकर हेमराज सहित केवल 4 ही लोग मौजूद थे। रात करीबन 12 से 1 के बीच आरुषि और हेमराज की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगली सुबह जब झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी फ्लैट पर आती है, आरुषि के बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखती है तो बेडरूम के अंदर आरुषि का शव पड़ा मिलता है। नौकरानी इस मामले की जानकारी आरुषि के माता पिता को देती है। उसके बाद आरुषि के माता पिता इस मामले की जानकारी कॉल कर पुलिस को देते हैं। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच मामला दर्ज कर आरुषि के पिता से पूछताछ करती है। आरुषि के पिता आरुषि की हत्या का शक नौकर हेमराज पर व्यक्त करते हैं और नौकर हेमराज के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं। आरुषि के शव को देखकर लग रहा था कि हत्यारे ने आरुषि के ऊपर काफी तेज वार किए होंगे। ना जाने क्यों आरुषि की चीख किसी को सुनाई नहीं दी। उसके बाद पुलिस जल्दबाजी में घटनास्थल की तफ्तीश छोड़ आरोपी हेमराज की तलाश में बाहर निकल जाती है। उसके बाद अगली सुबह जब रिटायर्ड जांच अधिकारी DSP के गौतम फ्लैट की छत पर तहकीकात के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें फ्लैट की छत पर हेमराज का अधजला शव मिलता है। हेमराज का शव मिलते ही इस हत्याकांड की दशा ही बदल जाती है और आरुषि हेमराज हत्याकांड अब रहस्य बन चुका था। उसके बाद खोजबीन में जो तथ्य निकलकर सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे। आरुषि के बेडरूम में रखा उसका मोबाइल और कंप्यूटर रात करीब 1 से 4 बजे के बीच कई बार इस्तेमाल हुए पाए गए। इस मामले ने समय समय पर कई मोड़ लिए। खबरों में कई बार यह भी सुनने को मिला कि इस हत्याकांड को हेमराज के साथियों ने अंजाम दिया है। कई बार ये खबरें भी आई कि आरुषि का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई थी। ये शक भी जताया गया कि आरुषि के हत्याकांड का जिम्मेवार उसके माता पिता ही हैं। परंतु लगातार मीडिया के हस्तक्षेप के कारण इस मामले को दबाया नहीं जा सका। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी इस मामले की CBI जांच की सिफारिश की। जून 2008 में इस मामले की CBI जांच शुरू होती है। इस हत्याकांड की रिपोर्ट जो है AGL कोल को सौंपी जाती है। AGL कोल अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत कर इस मामले को अलग अलग एंगलों से देखते हैं और गाजियाबाद में ही गठित CBI अदालत में एक चार्जशीट दाखिल करते हैं। उसके बाद जस्टिस श्यामलाल आरुषि हेमराज हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता पिता को दोषी करार दे देते हैं। CBI की विशेष अदालत आरुषि के माता पिता को IPC की धारा 302/34 के तहत उम्र कैद की सजा सुना देती है। IPC की धारा 201 के तहत दोनों को 5-5 साल की और 203 के तहत राजेश तलवार को 1 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। उम्र कैद के लिए दोनों को ताउम्र जेल में ही रहना होगा। उसके बाद डॉक्टर दंपति इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आता है और आरुषि के माता पिता को निर्दोष करार दे दिया जाता है। दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाता है और आरुषि हेमराज हत्याकांड अब तक अनसुलझा ही था, वो और रहस्य बन जाता है। इस घटनाक्रम में नोएडा पुलिस ने कदम कदम पर साक्ष्य जुटाने में चूक की, जिसकी वजह से CBI इस घटनाक्रम के आरोपियों को पकड़ नहीं सकी। इस पूरे घटनाक्रम में फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मिटाने की कोशिशें भी की गई। इस घटनाक्रम में सबसे सराहनीय कार्य AGL कोल का रहा, जिन्होंने अपने तेज तर्रार रवैये से इस मामले की कार्रवाई को पूरा किया, मगर साक्ष्यों के अभाव में इस मामले को न्याय तक नहीं पहुंचा पाए। इस घटना को उठाने का मकसद आपके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस रहस्यमय हत्याकांड से आपको जागरूक करना था। इसी तरह की सच्ची घटनाएं सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल सच्ची घटना से और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।